हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आशीष सर आपका स्वागत करता हूँ पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जर्नल एंट्रीज के पीछे छुपा हुआ हिडन कॉन्सेप्ट। यस, आपने सही सुना। जर्नल एंट्रीज किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सबको पता है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रोल ब्लड का होता है वही रोल किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज का होता है। तो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि जर्नल एंट्रीज के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और हिडन कॉन्सेप्ट होता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें किसी भी तरीके के गोल्डन रूल का अप्लाई नहीं करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन आज हम किसी भी तरीके के गोल्डन रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी को पता है कि किसी भी तरीके की जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले किसी भी तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। किसी भी तरह का क्या होना ज़रूरी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मुझे बात बताइए, ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या? कुछ चीज़ें हम लेते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग देने का काम करते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ को अगर आपको लेना है तो आपको कोई तो चीज़ देना पड़ेगा, इसी को तो एक्सचेंज कहते हैं। इफ़ यू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। आप अगर मार्केट में पेन खरीदने जाओगे तो पेन खरीदने के लिए बदले में आपको कुछ तो देना पड़ेगा। वो कुछ क्या होता है? कैश होता है। अगर आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो सामान के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? कैश, या कैश का कोई जरिया देना पड़ेगा। तो यही तो ट्रांजैक्शन है, यही तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा क्या होता है? यानी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक होता है लेन और दूसरा होता है देन। यानी या तो आप लोगे या तो आप क्या करोगे? देने की कोशिश करोगे। अब क्या लेंगे क्या देंगे, तो ये जो हिडन कॉन्सेप्ट है 4 चीज़ों के अराउंड घूमता है। तो वो चारों चीज़ें आज हम लोग क्या करने वाले, लाइन बाय लाइन क्या करने वाले, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे थिंग्स की। थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? कमोडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कमोडिटी कहते हैं। और कभी कभी हम लोग उसको आर्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जैसी है। हिंदी में कहा जाता है ये सारी चीज़ें वस्तु है। वस्तु मतलब क्या होता है? कोई कमोडिटी। आप पेन खरीदने जाओ, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्टेशनरी या कोई भी आर्टिकल खरीदने के लिए जाओ, कुछ भी चीज़ आपकी ज़रूरत का जो भी सामान आप खरीदने जाते हो वो क्या होता है? थिंग्स होती है। अब मुझे एक बात बताइए, इंसान जॉब करता है, बदले में उसे क्या मिलता है? पैसा। आप बिजनेस करोगे, बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट सिर्फ नाम है, मिलता तो पैसा ही है। अब मुझे पता, पैसों से सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है क्या? मुझे आप बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बात बताइए कि क्या आप पैसों से सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं? अगर आपको भूख लगती है तो क्या आप पैसा खा सकते हो? अगर आपको ठंड लगती है तो क्या आप पैसा ओढ़ सकते हो? अगर आपको नींद आ रही है तो बेड की जगह पर आप पैसा बिछाकर सो सकते हो क्या? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मुझे भूख लगी है तो मैं वो पैसा लेकर जाऊँगा, मार्केट दुकान पर दूंगा और अपनी ज़रूरत का सामान या भूख के जो सामान चाहिए वो मैं खाने का सामान लूँगा। मुझे अगर कपड़ा चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ओढ़ने के लिए चादर चाहिए, तो मैं दुकान पर जाऊंगा, पैसा दूंगा और बदले में क्या लूंगा? चादर लूंगा। तो यानी हम क्या करते हैं? पैसा सिर्फ कमाने के लिए, पैसा सिर्फ एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। समझिए कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से हमसे अपनी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज है कि जब हम लोग लेन और देन की बात करते हैं तो पहली चीज हम क्या करते हैं? थिंग्स। मैं मार्केट में जाऊंगा, मान लीजिए कि आप एज ए स्टूडेंट हो, आप दुकान पर जाते हो टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए। क्या खरीदने जा रहे हो? टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए जा रहे हो। अब मुझे बताइए, टेक्स्ट बुक खरीदोगे, गए मार्केट में, दुकानदार के पास गए, दुकानदार को कहा सर जी हमें टेक्स्ट बुक चाहिए। तो आप क्या लेकर आने वाले हो घर पर? आप लेकर आने वाले हो टेक्स्ट बुक। और बदले में उसे क्या देकर आओगे? बदले में आप उसे देकर आओगे कैश। बदले में आप उसे क्या देकर आओगे? कैश।
सर कितना कैश देकर आएंगे? अरे उतना ही कैश दोगे जितने की वो टेक्स्ट बुक होगी। सिंपल बात। अगर मैंने टोटल टेक्स्ट बुक 210 रुपए की खरीदी तो मैं कैश उसे कितना देने वाला? 210 रुपए ही देने वाला हूँ। सिंपल सी चीज है। तो यानी जितने की हम टेक्स्ट बुक खरीदेंगे उतने की हम लोग क्या देने वाले? कैश देने वाले हैं। अब मान लीजिए आप दुकान पर गए, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर, यानी आप स्टेशनरी खरीदने गए, और स्टेशनरी खरीदने गए तो बदले में आप उसे क्या देकर आओगे? कैश। क्या लिया? स्टेशनरी लिया। क्या दिया? कैश दिया। कितने का स्टेशनरी लिया? जितने का बिल बनेगा उतने का ही कैश आप देकर आने वाले हो। आप एक वेंडर हो, आप एक दुकानदार हो, दुकानदार में मैं गया, मैं आपसे दुकानदार आपके पास आया, मैंने बोला भाई साहब मुझे एक काम कीजिए, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, ऐसा मैंने आपको उस सामान लिखा है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो मैंने आपसे ग्रोसरी खरीदी। अब बात मुझे बताइए कि आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? आपके पास कैश आ रहा है और आपके दुकान से ग्रोसरी जा रही है। ग्रोसरी मतलब जरूरत का, रोजमर्रा की जिंदगी का सामान जा रहा है। तो कितना पैसा मैं आपको दूंगा? जितना ग्रोसरी का बिल होगा। मान लीजिए ग्रोसरी का बिल 1000 रुपया, तो मैं आपको कैश भी कितना दूंगा? 1000। यानी आप दुकान से जाकर क्या खरीदने वाले हो? थिंग्स खरीदने वाले हो, सामान खरीदने वाले हो, और सामान के बदले में आप क्या दोगे? कैश दोगे। मैं अगर वेंडर हूं तो मैं कैश लूंगा और अपनी जरूरत, अपनी जो सामान है उसको बेचने की कोशिश करूंगा। तो ट्रांजैक्शन में पहला चीज होता है थिंग्स में डील करना। किस में डील करना? थिंग्स में। कोई बिजनेस होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज। सर्विसेज को हम हिंदी में कहते हैं सेवाएं। क्या बोलते हैं? सेवाएं। ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे? ठीक है, कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अच्छे से। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे सेवाएं। मान लीजिए मैं किसी कॉलेज में जाता हूं और पढ़ाने के लिए। मैं कॉलेज में आके पढ़ाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसा। ऑब्वियसली बात है सर, आपको क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है। तो क्या ले रहा हूं कॉलेज से? मैं कॉलेज से ले रहा हूं कैश। कॉलेज से क्या ले रहा हूं? कैश। लेकिन मैं उस कॉलेज को क्या दे रहा हूं? मैं उस कॉलेज को अपनी सर्विस दे रहा हूं। तो मेरी इस सर्विस को कुछ तो कहेंगे। मैं उस सर्विस को क्या कहूंगा? अगर मैं कॉलेज के पास काम कर रहा हूं, मैं कॉलेज को सर्विस दे रहा तो कॉलेज मुझे कैश देगा, लेकिन उस सर्विस को मैं उस कॉलेज को देने वाला हूं सर्विस, लेकिन उस सर्विसेज को कुछ तो कहेंगे। उस सर्विसेज को हम लोग कहेंगे सैलरी, क्योंकि मैं उसका एम्प्लॉय हूं। सिंपल चीज। मान लीजिए मुझे ट्रैवलिंग करना है, तो मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं, तो बस में मैंने टिकट मांगी, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? सर आपको देना पड़ेगा कैश, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? टिकट मिलेगा। तो वो टिकट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उस बस की सर्विस ले रहा हूं। मैं उस बस की क्या ले रहा हूं? सर्विस। अच्छा बताओ मुझे, कंडक्टर को मैं कितना पैसा दूंगा? सर जितने की टिकट होगी आप उतना ही पैसा दोगे। इसका मतलब हमारा अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 5 रुपए का, तो कैश भी मैं कितना देने वाला? 5। यानी दोनों क्या होगा? आपस में सेम होगा। यही चीज तो हमको समझना है। इसके बाद मान लीजिए मुझे भूख लगी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? होटल जाऊंगा। होटल में जाने के बाद मैंने मंगाया कुछ खाने के लिए। खाने के बाद मेरा जब खाना खा के हो जाएगा तो मैं क्या मंगाने वाला हूँ? बिल मंगाने वाला हूँ। अच्छा, बिल का मैं पैसा दूंगा। उस बिल का टोटल अमाउंट है 320 रुपए, तो मैं उसे कितना दूंगा? 320 रुपए दूंगा। तो 320 रुपए मेरे हाथ से कैश आएगा या कैश जाएगा? मेरे हाथ से 320 रुपए का कैश जाएगा। अच्छा, ये कैश के बदले में मुझे क्या मिला? मुझे रिफ्रेशमेंट की सर्विस मिली, या ऐसा बोल सकते हैं मैंने क्या किया? फूड खाया, फूड के ऊपर एक्सपेंस किया, फूड एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस बोला। तो मेरे को जितने का बिल आया था उतने का मैं कैश दूंगा। यानी सेकेंड टाइप की सर्विसेज क्या, सेकेंड टाइप बिजनेस क्या होता है? कैश। एक तो थिंग्स में डील करेगा या तो वो सर्विसेज में डील करेगा। दैट्स इट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं तो बदले में मैं आपसे क्या ले रहा हूं? कुछ नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अगर सपोज लो मैंने आपको कहा कि महीने का आपको मुझे 5000 रुपया देना है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में आप मुझे पैसा दोगे, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? मेरे पास आएगा कैश। कितना आएगा बेटा? 5000 रुपये मेरे पास कैश आएगा। लेकिन बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं अपनी टीचिंग दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरी जो टीचिंग सर्विसेज है, उस टीचिंग सर्विसेज यानी एक प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फीस। यानी
मैं कैश ले रहा हूं और बदले में अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं। तो एक चीज आ रहा है, दूसरी चीज जा रही है। तो जो ले रहे हैं उसको लेन बोलेंगे, जो जा रहा है उसे देन कहेंगे। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर? अब तक किसी भी तरीके का रूल मैंने अप्लाई नहीं किया। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड टाइप। थर्ड आता है बेटा प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब होता है वादा। क्या होता है बेटा? वादा। वादा मतलब क्या? कि वादा का मतलब होता है कि मैं कभी भी कोई सामान खरीदूंगा या मैं कोई भी सामान बेचूंगा तो बदले में मैं क्या करूंगा बेटा? मैं उस सामान को खरीदने और बेचने के बदले में वादा करके आ रहा हूं। मतलब समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आप मेरे पास कोई सामान खरीदने के लिए आए। समझ लीजिए मनीष मेरे पास आए, समझ लीजिए एक स्टूडेंट है मनीष के मेरे पास आए, या XYZ ले लो, XYZ मेरे पास आया। XYZ आने के बाद उसने कहा कि सर मुझे स्टेशनरी खरीदना है। ठीक है, मैंने उसको बोला स्टेशनरी में क्या चाहिए? उसने बोला पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, आर्टिकल्स वगैरह चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, ये लो बेटा। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ या ले रहा हूँ? तो मैं ये सारी चीज़ें उसे दे रहा हूँ। मैंने उसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर जैसे सारी स्टेशनरी के सामान दे दी और स्टेशनरी का टोटल बिल हो गया 2000 रुपये। कोई तकलीफ नहीं। मैंने बोला बेटा पैसा, बोले पप्पा देंगे। मैं उनके पापा को जानता था, अच्छे कस्टमर है वो मेरे। तो मुझे उन्होंने कहा भी था कि अगर मेरा बेटा आएगा स्टेशनरी की दुकान पर कोई सामान खरीद तो दे देना, पैसा मैं दे दूंगा। अब मैंने उसे माल तो दे दिया, इसका मतलब बदले में मैंने दे तो दिया, स्टेशनरी दे तो दिया, लेकिन मुझे कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है? प्रॉमिस मिल रहा है कि पापा से बात कर लीजिए, प्रॉमिस दे रहा है। तो मैंने उनको पापा को कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ मैं आकर दे दूंगा। मतलब हिज फादर इज डूइंग प्रॉमिस, हिज फादर इज गिविंग प्रॉमिस। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला प्रॉमिस। मैंने क्या दिया? मैंने दिया स्टेशनरी। क्या लिया? प्रॉमिस। क्या दिया? स्टेशनरी। तो ये प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखना। प्रेजेंट सिनेरियो में ये प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए यहां पर हम प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, यहां पर प्रॉमिस देने वाले का नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए मिस्टर ABC हो गए मेरे पार्टी का नाम। दैट्स इट। यानी यहां पर मुझे ना तो कैश मिला ना तो मुझे यहां पर कुछ, यहां पे मुझे क्या मिला? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस आपको कौन दे रहा है या आप किसे प्रॉमिस दे रहे हो, उसका नाम आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रॉमिस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ये प्रॉमिस करने का मेन मकसद होता है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलेगा। फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। यानी इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फ्यूचर में आपको पेमेंट दिया जाएगा। कितना पेमेंट दिया जाएगा? ऑब्वियसली सर 2000 रुपए का ही पेमेंट दिया जाएगा। क्लियर? अब उनके पापा शाम को, या ऐसा बोल सकते हैं उनके पापा ने कहा कि मैं महीने की पहली तारीख को दे दूंगा। ठीक है, महीने की पहली तारीख आई, अब वो मेरे दुकान पर आए, उन्होंने मुझे दिया कैश। तो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितना? 2000 रुपया। लेकिन क्या लगता है मैं उनको उस 2000 रुपये के बदले में कुछ देने वाला हूं? एब्सोल्युटली नॉट। मैं उन्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूं। सर क्यों? अरे बेटा मैंने तो ऑलरेडी उनको दे चुका ना, उनके बेटे को स्टेशनरी, उसी के बदले में तो वो मुझे 2000 रुपये देने वाले हैं। तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? जो मिस्टर ABC का अमाउंट को हमने जो लेने में लिखा था अब उसको देने में लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे मिस्टर ABC 2000 रुपीज। यानी आपने जो प्रॉमिस लिया था अब वो प्रॉमिस देने के लिए आए हैं। ठीक है, अब वो अपने प्रॉमिस को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। वो अपने ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप प्रॉमिस करते हो तो प्रॉमिस को फुलफिल करना जरूरी है। जब आप प्रॉमिस करते हो तो अकाउंटेंसी में क्या होता है? फुलफिल करना जरूरी है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर जो लोग प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते उनका क्या? आ रहा है मन में कि मान लीजिए ABC 2000 रुपया नहीं दिए तो क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है हम उसको पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले टाइप पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक और चीज हम लोग लेते हैं।
मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे को है ना बाइक बेचनी है। मतलब देखो बाइक बेचनी, कितने की बाइक बेचनी है? उसने बोला 25,000 रुपये की बाइक बेचनी है। मतलब ठीक है मुझे बेच दो। तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है ले ले भाई तू 25,000 की बाइक। वो मुझे बाइक देने के लिए आया। अब बताओ मैंने क्या लिया? मैंने लिया बाइक। मैंने क्या लिया बेटा? बाइक। बाइक कितने की लिया मैंने? 25,000 रुपये की बाइक लिया। अब बताओ मुझे क्या देना पड़ेगा उसको? मुझे देना पड़ेगा कैश। सिंपल बात। तो मैंने उसे कैश दिया। क्या दिया? कैश। अब बताओ मेरे पास कैश देना है, कितना कैश दूंगा? ऑब्वियसली सर 25,000 दोगे। मैं घर पे गया, मैंने देखा मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपये ही कैश बचा है। तो ठीक है मैंने उसको आया, मैंने बोला ये ले भाई 15,000 है, बाकी के 10,000 रुपये मैं तुझे कब दूंगा? 1 तारीख को दूंगा। यानी बदले में मैंने उसे प्रॉमिस किया। कितने का प्रॉमिस किया रहेगा? 10,000 रुपया। अब बताओ, अब भी सर आपने बताया था प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर ये प्रॉमिस मैंने दिया है या प्रॉमिस लिया है? ये प्रॉमिस सर आपने दिया है। तो इस प्रॉमिस की जगह पर सर आप किसका नाम लिखने वाले हो? मेरे फ्रेंड का नाम लिखने वाले हो। तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा फ्रेंड। महीने की 1 तारीख आ गई। अब वो आ गया मेरे दरवाजे पर पैसा लेने के लिए। तो क्या करूँगा मैं? पैसा दूंगा या नहीं दूंगा? पैसा दूंगा। अब बताओ मैं 25,000 रुपया दूंगा या 15,000 रुपया दूंगा या 10,000 रुपया दूंगा? सर आप सिर्फ 10,000 रुपया दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉमिस भी आपने 10,000 रुपये का किया था। तो प्रॉमिस भी मैंने 10,000 का किया था। तो फ्रेंड का वो जो प्रॉमिस यहाँ था उसको मैं लेने में आ जाऊंगा। यानी 10,000 रुपया का प्रॉमिस लेने के लिए आया, बदले में मैं उसे क्या दूंगा? कैश दूंगा 10,000 रुपये। कोई तकलीफ? दिस इज द सिंपल टेक्टिक्स। मान लीजिए सर आपने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? तब क्या होगा? इस कंडीशन जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब पहली क्या होती है? थिंग्स, दूसरी होती है सर्विस, तीसरी होती है प्रॉमिस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट। जो हम लोग थर्ड एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट क्या है बेटा? देखते हैं। थर्ड एस्पेक्ट की बात करेंगे प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करेंगे। सर ये प्रॉफिट और लॉसेस तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन क्या हमेशा प्रॉफिट और लॉसेस होगा? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन होता तो है। अब मैं आपको बात बताता हूं जो मैंने आपको पेंडिंग रखा हुआ है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? पेंडिंग की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे फ्रेंड से मैंने बाइक खरीदी, बदले में उसको मैंने 10,000 रुपये का प्रॉमिस दिया, और उस फ्रेंड का नाम प्रॉमिस में तो लिख नहीं सकता, तो मैं उसका नाम लिखूंगा मिस्टर ए। अब यह प्रॉमिस कंप्लीट करने का टाइम आ गया, 1 तारीख आ गई, लेकिन मैंने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, दे नहीं सकता। ठीक है, मैं तेरी जो बाइक है वो चोरी हो गई तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं मैं शहर छोड़ के ही भाग गया। मैंने मिस्टर ए को प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन मैं शहर छोड़ के भाग गया, तो मिस्टर ए मुझे ढूंढेगा। ढूंढने के बाद जब वो थक जाएगा तो क्या लगता है? वो मुझे नहीं ढूंढ पाया, तो उसका प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑब्वियसली क्या है? लॉस है। तो यहां पर मिस्टर ए क्या हो जाएगा? लेने के टाइम पे आ जाएगा, और उससे पूरी कंप्लीट तरीके से क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा? लॉस। क्या हो गया? लॉस। तो ये ट्रांजेक्शन, यानी जब इस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए मेरा कस्टमर है, ठीक है, उस कस्टमर को मैंने 15,000 रुपये का माल बेचा। वो जब भी मेरे दुकान में आता था, रोज मेरे से माल खरीदता था और रोज कैश में डील करता था। एक दिन उसने क्या किया? माल खरीदा 15,000 रुपये का, और उसने बोला कि अरे यार मैं तो वॉलेट भूल गया, मैं कल आकर पैसा दे दूंगा। और बहुत पुराना कस्टमर था, मैं उसे मना भी नहीं कर पाया, तो मैंने क्या किया? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कस्टमर आया, मैंने उसे 15,000 रुपये का माल बेचा, तो मेरे पास क्या आया? प्रॉमिस। मेरे पास से क्या गया? सामान गया, गुड्स गया, ऑब्वियसली गया। कितने का सामान गया? 15,000, और उसने प्रॉमिस भी कितने का किया? 15,000 का। अब मैंने उसे बहुत ढूंढा। क्या किया? मैंने उसे बहुत ढूंढा। दूसरे दिन मैंने बोला कि वो कल आके पैसा देने वाला था, मैं पता कर रहा हूँ, पता तो कर रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा है। बाद में पता किया
तो उस प्रॉमिस, वो कस्टमर का नाम तो नहीं, कस्टमर था तो मैं कस्टमर ही लिखता हूँ। अब उसका प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया तो मैंने मिस्टर कस्टमर को ढूंढना शुरू किया। अरे यार 15,000 रुपये का माल लेकर गया था, देखो जाए कहाँ पे है। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, पता लगाया तो पता चला ये गाँव भाग गया। क्या लगता है ये 15,000 रुपये मुझे मिलने वाला है? और एब्सोल्युटली नॉट। तो इस तरीके के लॉस, यानी अल्टीमेटली मुझे वहां पर क्या मिल गया? लॉस मिला। अरे मैंने दिया क्या? मैंने दिया गुड्स, बदले में लिया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस पूरा करने का टाइम था, तो प्रॉमिस देने का टाइम था और पैसा लेने का टाइम था। प्रॉमिस देने का टाइम था, पैसा लेने का टाइम था। प्रॉमिस तो चला गया, पैसा मिला नहीं। तो जो पैसा नहीं मिलता उसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो ये लॉस हो गया और अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, एक और तरीके का ट्रांजैक्शन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक और तरीके का ट्रांजैक्शन बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो और आपका वॉलेट गिर गया या किसी ने चोरी कर लिया। वॉलेट, हाँ वॉलेट, पर्स गिर गया या वॉलेट चोरी हो गया। तो आपके हाथ से कैश गया, मान लीजिए 4,000 रुपये कैश था, वो 4,000 रुपये का वॉलेट चला गया। वॉलेट में 4,000 रुपये कैश था, वो वॉलेट गुम गया या चोरी हो गया। क्या लगता है? पैसा तो गया, कुछ आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे बेटा? लॉस। अरे जब आपके हाथ से कुछ जाता है और बदले में कुछ नहीं आता है तो उसको बोलते हैं लॉस। सेम ट्रांजेक्शन, रास्ते में जा रहे थे, आपको एक गिरा हुआ मोबाइल मिला, मोबाइल की टोटल वैल्यू है 10,000 रुपीज। क्या लगता है? मोबाइल तो आया, बदले में आपके हाथ से कुछ गया नहीं। तो इसका मतलब मोबाइल मिलना आपके लिए कौन सा कंडीशन है? प्रॉफिट का कंडीशन है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपीज का हो गया। सिंपल। यही 4 चीजों के ऊपर आपका क्या चलता है? बिजनेस चलता है। कौन कौन सी चीजों के ऊपर बेटा बिजनेस चलता है? बताओ, मेरे साथ बोलो, कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपका बिजनेस चलता है? सबसे पहला चलता है थिंग्स, कमोडिटी एंड आर्टिकल्स। दूसरा सर्विसेज, यानी अगर आपका कोई बिजनेस है, या तो आपको सामान बेचेगा या तो आपको सर्विस बेचेगा। सामान बेचेगा या सर्विस बेचेगा, लेकिन यही सामान और सर्विस किसके बदले में बेचेगा? कैश के बदले में बेचेगा। किसके बदले में बेचेगा? कैश के बदले में बेचेगा। या सर्विस देगा या सर्विस लेगा? बदले में कैश। गुड्स बेचेगा या खरीदेगा? बदले में कैश। लेकिन जब यही कैश क्रेडिट में आ जाता है, किस में आ जाता है? क्रेडिट, यानी ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन हो जाता है, जहां पे हम क्या करते हैं? प्रॉमिस खेलते हैं। हम किसी को क्या करते हैं? वादा खेलते हैं, प्रॉमिस खेलते हैं। तो वो प्रॉमिस वाला ट्रांजैक्शन विल बी द थर्ड पार्ट, जहां पर हम पार्टी का नाम, प्रॉमिस देने वाला और प्रॉमिस लेने वाला। मैं माल बेच रहा हूं तो बदले में मुझे कैश मिलना चाहिए, लेकिन कैश की जगह पे मिला प्रॉमिस, तो वो तो प्रॉमिस लेने वाला, प्रॉमिस ले रहा हूं तो जिससे मैं प्रॉमिस ले रहा हूं उसका नाम आएगा। सिंपल। सेम, मैं माल खरीदने गया तो मैं बदले में कैश दूंगा, सामान लूंगा, लेकिन कैश की जगह पे मैं वादा देकर आया, तो देकर आया तो जिसको मैंने वादा दिया उसका नाम आ जाएगा। फोर्थ पार्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अल्टीमेटली आपके बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस वो कंडीशन होता है जहां से आपके पास या तो कुछ जाएगा लेकिन कुछ आएगा नहीं, या आपके पास कुछ आएगा लेकिन कुछ जाएगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन को प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बिना किसी लॉजिक के जे एंट्री को एक्सप्लेन करना सिखाया। तो मैंने आज ना तो आपको मैंने आज पर्सनल अकाउंट के बारे में कुछ बताया, ना ही मैंने आपको रियल अकाउंट के बारे में बताया, और ना ही मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया। यानी विदाउट एनी प्रिंसिपल मैंने आज आपको करना बताया। अब बोले कि सर आपने सिर्फ लेन और देन बताया, ट्रांजैक्शन की तरह जे एंट्री पास करना है, कैसे करेंगे? कोई टेंशन नहीं बेटा, जो भी लेन है वो आपका डेबिट होगा और जो आपका देन है वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी अगर आपने टेक्स्ट बुक खरीदा तो अकाउंटेंसी में क्या करोगे? टेक्स्ट बुक अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे? टेक्स्ट बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रोसरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, एबीसी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी। बाइक खरीदा तो बाइक की एंट्री, बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश और प्रॉमिस दोनों है तो बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश,
टू फ्रेंड, तो फ्रेंड का नाम भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है विदाउट यूजिंग दी प्रिंसिपल्स। मैंने आज आपको जो एंट्री करना सिखाया, जो चीज़ आती है, यानी आप किसी भी ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ सोचो, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। जो चीज़ आती है वो डेबिट, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।